नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है सेविंग अकाउंट, रूल्स टू अवॉइड इनकम टैक्स स्क्रूटनी। तो हर कोई सेविंग अकाउंट मेंटेन करता है। उस सेविंग अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस करने से आपके अकाउंट में इनकम टैक्स की स्क्रूटनी हो सकती है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सेविंग अकाउंट मेंटेन करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। सेविंग अकाउंट हर कोई मेंटेन कर रहा है, लेकिन सेविंग अकाउंट के कुछ ट्रांजैक्शंस में इनकम टैक्स की स्क्रूटनी होने के चांसेस हैं। इनकम टैक्स की स्क्रूटनी का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट के हर एक ट्रांजैक्शंस को फिर डिटेल में चेक करेगा। आपके रिटर्न्स को, आईटीआर को, आपके हर एक एक्सपेंडिचर इनकम को चेक करता है। While there is no limit on deposits in a saving account, large amount of money deposited into the account can attract attraction. Banks are required to report high value transactions to the income tax department. तो बैंक को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिस वीडियो को हमने एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के नाम से पब्लिश किया है। हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। If there are continuously large deposits with no clear source, they may be considered suspicious by the income tax department, potentially leading to a notice. उस इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आपको अननेसेसरी ट्रबल नहीं होगी, आपका अकाउंट इनकम टैक्स स्क्रूटनी में जाने से बच सकता है। सबसे पहले लार्ज कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स। तो आप अवॉइड करिए कैश डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख से ऊपर के इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्यूमुलेटिव लिमिट है ये। अवॉइड डिपॉजिटिंग ओवर 10 लाख रुपीज इन कैश इन फिक्स डिपॉजिट, यानी कि कैश में फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप बनाते हैं तो वो रिपोर्ट होती है। बैंक ऑल्सो नीड टू रिपोर्ट रियल एस्टेट परचेज ट्रांजेक्शन अबव रुपीज 30 लाख। सच ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इन ट्रांजेक्शन्स को आपने किया और आपके पास कोई इनका क्लियर सोर्स नहीं है, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते कि ये आपकी वाइट इनकम थी यानी कि टैक्स पेड इनकम थी, तो आपके ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर इसकी इनकम टैक्स की पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप कंटिन्यूअसली लार्ज ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इफ योर अकाउंट शोज फ्रीक्वेंटली लार्ज ट्रांजेक्शंस थ्रू आउट द ईयर, द बैंक में फ्लैग दीज एज सस्पिशियस एंड रिपोर्ट देम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप अपने करंट अकाउंट की जगह बिजनेस अकाउंट को, सॉरी, सेविंग अकाउंट को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं तो ये भी सस्पिशियस हो सकता है। आप अगर स्प्लिट करते हैं लार्ज कैश ट्रांजेक्शन्स को छोटे छोटे कैश ट्रांजेक्शन्स में टू बाईपास रिपोर्टिंग लिमिट, तो ऐसा गलत है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप नहीं बच रहे, क्योंकि लिमिट क्यूमुलेटिव लगती है, आप फिर भी उसमें फंस सकते हैं। इंश्योर रिकॉर्ड्स फॉर सच ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन। तो अगर आपने ऐसे ट्रांजेक्शंस लेगिटिमेटली किए हैं यानी कि लॉफुली किए हैं तो आप उनका रिकॉर्ड रखिए, जिससे कि अगर इनकम टैक्स स्क्रूटनी होती है तो आप उनको सब्सटैंशिएट कर पाएं। कैश डिपॉजिट रूल्स क्या हैं? अगर आप बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश जमा करते हैं इन अ सिंगल डे, यू मस्ट प्रोवाइड योर पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 या 61 आपको फिल करना होता है। तो आपको इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि भाई ये आपका ट्रांजेक्शन रेड फ्लैग ना हो, सबसे पहले तो अपने आधार पैन की लिंकिंग कराइए टू इंश्योर कंप्लायंस। और दूसरी चीज, अगर आप कहीं पर भी पैन कोड कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन का आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, क्योंकि दिस में लीड टू इनकम टैक्स नोटिस। और अगर आपके पास प्रॉपर बैकअप नहीं होगा तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन क्या है? भाई अगर आप इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस का बैकअप मेंटेन करते हैं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं, या फिर अगर नोटिस आता भी है तो आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे चैनल @पर्सन टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।